कुछ लोग ऊपर से बहुत खुश दिखाई देते हैं, लेकिन अंदर से पूरी तरह टूटे हुए होते हैं। ऐसा ही एक इंसान था अमन। अमन दिल्ली में अकेला रहता था। अच्छी नौकरी, अच्छा घर, पैसों की कोई कमी नहीं। बाहर से देखने वालों को लगता था कि उसकी जिंदगी बिल्कुल परफेक्ट है, लेकिन सच्चाई कुछ और ही थी। उसकी हंसी के पीछे एक गहरा सन्नाटा छिपा हुआ था। दिन भर वह काम में खुद को उलझाए रखता, दोस्तों के बीच मुस्कुराता, लेकिन जैसे ही रात होती अकेलापन उसे अंदर से घेर लेता। उसके दिल में एक खालीपन था, और उस खालीपन का नाम था निधि। वही निधि जो 7 साल पहले उसकी पत्नी हुआ करती थी। वही निधि जो कभी उसकी दुनिया थी, उसकी हर खुशी थी। 7 साल बीत चुके थे, लेकिन अमन के दिल से उसकी यादें एक पल के लिए भी नहीं मिट पाई। उसने दुनिया के सामने खुद को मजबूत दिखाने की बहुत कोशिश की, लेकिन सच यही था कि वो आज भी अंदर से टूटा हुआ था। एक रात अमन अपने कमरे में अकेला बैठा था। बाहर हल्की हल्की बारिश हो रही थी। ठंडी हवा खिड़की से अंदर आ रही थी। ऐसे मौसम में अक्सर इंसान अतीत की गलियों में खो जाता है। अमन के साथ भी वही हुआ। अचानक उसे अपनी पुरानी जिंदगी याद आने लगी। उसे अपना गांव, ससुराल की कच्ची गलियां, नदी का किनारा और सबसे ज्यादा निधि की हंसी याद आने लगी। वो सोचने लगा, कितना खुश था मैं तब, और आज कितना अकेला हो गया हूं। धीरे धीरे यादों का बोझ इतना भारी हो गया कि उसकी आंखें भर आई। उसने बहुत कोशिश की खुद को संभालने की, लेकिन मन बार बार उसी लड़की की तरफ भाग रहा था जिसे उसने खुद अपने हाथों से खो दिया था। असल में अमन और निधि की शादी 7 साल पहले हुई थी। वह दिन आज भी अमन को अच्छी तरह याद था। पूरा घर खुशियों से भरा हुआ था। रिश्तेदार, दोस्त, ढोलन गाड़े, सब कुछ किसी सपने जैसा था। निधि बहुत ही सीधी, समझदार और मासूम लड़की थी, और अमन मेहनती, ईमानदार और दिल का बहुत साफ। शादी के बाद के शुरुआती साल बहुत खूबसूरत गुजरे। दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे। अमन दिल्ली में काम करता था, और जब भी गांव आता और सीधे ससुराल पहुंच जाता। कई कई दिन वहीं रुकता, क्योंकि वह जानता था कि निधि अपने बूढ़े माता पिता की अकेली सहारा है। निधि की एक बड़ी बहन थी, जिसकी शादी हो चुकी थी, इसलिए अपने मां बाप की जिम्मेदारी उसी पर थी। अमन ये बात अच्छी तरह समझता था और कभी इस पर नाराज नहीं होता था, बल्कि वो खुद चाहता था कि उसकी पत्नी अपने माता पिता का ध्यान रखे। लेकिन शायद किस्मत को ये खुशी मंजूर नहीं थी। धीरे धीरे अमन के घर वालों को ये सब खटकने लगा। उसके बड़े भाई और भाभी को लगने लगा कि अमन अपनी कमाई का ज्यादातर हिस्सा ससुराल पर खर्च कर देता है। उनके मन में जलन पैदा होने लगी। बस यहीं से शुरू हुआ अमन और निधि की जिंदगी का सबसे बुरा दौर। जब भी अमन दिल्ली से गांव आता, उसके कानों में जहर घोला जाने लगा। तेरी पत्नी ज्यादातर मायके में ही रहती है, पता नहीं वहां क्या करती होगी। लोग तरह तरह की बातें करते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि वह तुझे धोखा दे रही हो। पहले पहले अमन इन बातों को नजरअंदाज कर देता था। उसे अपनी पत्नी पर भरोसा था, लेकिन रोज रोज वही बातें सुनकर धीरे धीरे उसका मन कमजोर पड़ने लगा। अब जब भी वह निधि से मिलता, उसके व्यवहार में कड़वाहट आ जाती। वो छोटी छोटी बातों पर शक करने लगा, बिना वजह सवाल पूछने लगा। निधि ये सब देखकर हैरान रह जाती। वो बार बार कहती, अमन, आप बदल क्यों गए हो? आप मुझ पर भरोसा क्यों नहीं करते? लेकिन अमन के दिल में शक का बीज इतना गहरा बोया जा चुका था कि वह सच्चाई देख ही नहीं पा रहा था। एक दिन दोनों के बीच बहुत बड़ा झगड़ा हो गया। गुस्से में अमन ने कुछ ऐसा कर दिया जो उसे कभी नहीं करना चाहिए था। उसने निधि पर हाथ उठा दिया। उस पल जैसे सब कुछ खत्म हो गया। निधि रोती हुई अपने मायके चली गई। जाते जाते उसने बस इतना कहा, जहां भरोसा नहीं वहां प्यार कैसे रह सकता है? अमन अहंकार और गुस्से में अंधा हो चुका था। उसे लगा कि उसने सही किया है,
लेकिन असल में उसी दिन उसकी जिंदगी बिखर गई थी। इसके बाद अमन वापस दिल्ली लौट गया। दिन बीतते गए, महीने बीतते गए और फिर साल भी। 7 साल गुजर गए। इन 7 सालों में उसने बहुत पैसा कमाया, बहुत कुछ हासिल किया, लेकिन एक चीज हमेशा के लिए खो दी, अपनी खुशी। न उसने दूसरी शादी की, न कभी दिल से खुश रह पाया, क्योंकि सच्चाई यही थी कि वह आज भी दिल से सिर्फ निधि से ही प्यार करता था। और फिर एक दिन इन्हीं यादों के बीच उसने फैसला किया, बहुत हो गया, अब और नहीं सहा जाता, मुझे एक बार उससे मिलना ही होगा। यही फैसला उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ बनने वाला था। उसे अंदाजा भी नहीं था कि ये एक कदम उसकी पूरी जिंदगी बदल देगा। अगली सुबह अमन बहुत जल्दी जाग गया। रात भर वह ठीक से सो नहीं पाया था। आंखें बंद करता तो बस एक ही चेहरा सामने आ जाता, निधि का। 7 साल का लंबा समय बीत चुका था, लेकिन उसके दिल में आज भी वही तड़प जिंदा थी। इतने सालों में उसने खुद को मजबूत दिखाने की बहुत कोशिश की थी, पर सच्चाई यही थी कि वह आज भी अपनी पत्नी को भुला नहीं पाया था। आखिरकार उसने फैसला कर लिया, आज मैं उससे मिलने जरूर जाऊंगा, चाहे जो हो जाए। बिना किसी को बताए उसने अपनी गाड़ी निकाली और अपने गांव से लगभग 50 किलोमीटर दूर अपने ससुराल की ओर निकल पड़ा। रास्ते भर उसका मन बेचैन रहा। कभी दिल में उम्मीद जागती तो कभी डर घेर लेता। वो सोचता रहा, पता नहीं वह कैसी होगी, क्या उसने मुझे पूरी तरह भुला दिया होगा, या आज भी कहीं मेरे लौटने का इंतजार कर रही होगी। जितना वो उसके गांव के करीब पहुंचता जा रहा था, उतनी ही उसकी धड़कन तेज होती जा रही थी। करीब 1.5 घंटे बाद अमन उस गांव के पास पहुंच गया जहां कभी उसकी खुशियों की दुनिया बसती थी। जैसे ही गाड़ी गांव की सीमा में दाखिल हुई, उसकी आंखें नम हो गई। सब कुछ बदला बदला सा लग रहा था। कच्ची सड़कें अब पक्की हो चुकी थी। छोटी दुकानों की जगह बड़े बड़े ढाबे खुल चुके थे, लेकिन हवा में वही पुरानी मिट्टी की खुशबू आज भी मौजूद थी। अमन ने गाड़ी धीरे कर ली। हर गली, हर मोड़ उसे अपने पुराने दिनों की याद दिला रहा था। यही रास्ते थे जहां वह कभी निधि के साथ हाथों में हाथ डालकर चला करता था। चौराहे पर पहुंचकर उसने गाड़ी रोक दी। वहीं एक छोटी सी दुकान से चाय ली और चुपचाप बैठ गया। यही वह जगह थी जहां से कभी निधि उसे विदा करने आती थी। उसे याद आया कि कैसे वह मुस्कुराकर कहती थी, अमन, जल्दी वापस आ जाइएगा, और वो हंसकर वादा करता था। आज वही जगह थी, लेकिन वो वादा कहीं पीछे छूट चुका था। कुछ देर वहां बैठने के बाद उसने हिम्मत जुटाई और निधि के घर की तरफ जाने का फैसला किया, लेकिन मन में डर भी था। 7 साल बाद वह किस मुंह से उसके सामने जाएगा। इसलिए उसने अपना चेहरा रुमाल से ढक लिया और हेलमेट पहन लिया ताकि कोई उसे पहचान न सके। धीरे धीरे वह उस घर के सामने पहुंच गया जहां कभी उसका आना जाना लगा रहता था। वही पुराना घर, वही आंगन, वही दीवारें, सब कुछ वैसा ही था, बस वक्त बदल चुका था। घर के बाहर खड़े होकर वो चुपचाप अंदर झांकने लगा। आंगन में निधि के माता पिता बैठे थे। ससुर जी कुर्सी पर आराम कर रहे थे और सासू मां सरसों साफ कर रही थी। उन्हें देखकर अमन का दिल भर आया। कितने बूढ़े और कमजोर हो गए थे वे लोग। वो चुपचाप खड़ा उन्हें निहारता रहा, जैसे सालों बाद अपने किसी खोए हुए रिश्ते को देख रहा हो। तभी अचानक निधि की मां की नजर उस पर पड़ी। उन्होंने पूछा, भैया, किससे मिलना है? काफी देर से यहीं खड़े हो, क्या बात है? अमन घबरा गया। धीमी आवाज में बोला, अम्मा, कहीं नहीं, बस ऐसे ही आगे वाले गांव जाना था। उसकी नजर बार बार घर के अंदर जा रही थी। उसे उम्मीद थी कि शायद किसी पल दरवाजा खुले और सामने से निधि आ जाए, लेकिन काफी देर इंतजार के बाद भी ऐसा कुछ नहीं हुआ। आखिरकार वह भारी मन से वहां से लौट आया।
चौराहे पर वापस आकर वो फिर से बैठ गया। दिल बहुत उदास हो चुका था। वो सोचने लगा, शायद अब वह यहां रहती ही न हो, शायद सब कुछ खत्म हो चुका है। मायूस होकर उसने घर लौटने का फैसला किया। गाड़ी स्टार्ट की और धीरे धीरे गांव से बाहर निकलने लगा। लेकिन कुछ ही दूर जाने के बाद उसका दिल अचानक घबराने लगा। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई पीछे से उसे पुकार रहा हो, अमन, मत जाओ, एक बार और कोशिश करो। उसने गाड़ी रोक दी। मन मानने को तैयार ही नहीं था। तभी उसे याद आया कि गांव के बाहर नदी के किनारे एक जगह थी जहां अक्सर लोग शाम के समय बैठा करते थे। कई बार वह खुद भी निधि के साथ वहां गया था। उसने सोचा, चलो आखिरी बार वहां जाकर देख लेता हूं। वह तुरंत उसी दिशा में मुड़ गया। नदी की तरफ जाने वाली कच्ची सड़क अब पक्की बन चुकी थी। चारों तरफ हरियाली थी। हल्की ठंडी हवा चल रही थी। जैसे जैसे वह नदी के करीब पहुंच रहा था, उसकी धड़कन तेज होती जा रही थी। नदी किनारे पहुंचकर उसने देखा कि कुछ गाय बछड़े घास चर रहे हैं। पास ही पेड़ के नीचे 3-4 लड़कियां बैठी थी। उनमें से एक लड़की एक छोटे से बछड़े को बड़े प्यार से सहला रही थी। अमन की नजर अचानक उसी लड़की पर टिक गई। दिल ने जोर से धड़कना शुरू कर दिया। उसे लगा जैसे उसने ये चेहरा पहले भी कहीं देखा है। वो धीरे धीरे उसके पास जाने लगा। जैसे जैसे पास पहुंचा, उसका शक यकीन में बदलने लगा। वही आंखें, वही मासूम चेहरा, वही सादगी। वो लड़की कोई और नहीं, निधि ही थी। 7 साल बाद अमन अपनी पत्नी को अपनी आंखों के सामने देख रहा था। वो पहले से थोड़ी कमजोर लग रही थी। चेहरे पर थकान थी, लेकिन उसकी मांग में आज भी सिंदूर चमक रहा था। ये देखकर अमन की आंखों से आंसू बहने लगे। वो उसके सामने जाकर खड़ा हो गया। निधि ने उसे देखा, लेकिन पहचान नहीं पाई। उसे लगा कोई राहगीर है। अमन ने कांपती आवाज में पूछा, ये गाय तुम्हारी है? निधि ने बिना ज्यादा ध्यान दिए कहा, जी हां, मेरी ही है। अमन उससे बातें करने लगा। जैसे जैसे वह बोलता गया, निधि को उसकी आवाज कुछ जानी पहचानी सी लगने लगी। अचानक उसने ध्यान से देखा और बोली, आप अपना रुमाल हटाइए, मुझे आपका चेहरा देखना है। अमन के दिल की धड़कन रुक सी गई। अब सच्चाई सामने आने वाली थी। अमन के हाथ कांप रहे थे। दिल इतनी तेज धड़क रहा था जैसे अभी बाहर आ जाएगा। 7 साल बाद वह उस इंसान के सामने खड़ा था जिसे उसने कभी अपने गुस्से और गलतफहमियों की वजह से खो दिया था। निधि बार बार उसे ध्यान से देख रही थी। उसकी आवाज में कुछ ऐसा था जो उसे जाना पहचाना लग रहा था। उसने फिर से कहा, आप अपना रुमाल हटाइए, मुझे आपका चेहरा देखना है। अब अमन के पास छिपने का कोई रास्ता नहीं बचा था। धीरे धीरे उसने अपने चेहरे से रुमाल हटा दिया। जैसे ही निधि की नजर उसके चेहरे पर पड़ी, वो एक पल के लिए बिल्कुल जड़ हो गई। आंखें फैल गई, होंठ कांपने लगे। उसके मुंह से बस इतना ही निकला, अमन, और अगले ही पल वो दौड़कर सीधे उसके गले लग गई। 7 साल का इंतजार, दर्द, तड़प, अकेलापन, सब कुछ उस एक पल में आंसुओं के रूप में बह निकला। वो बच्चों की तरह फूट फूट कर रोने लगी। आप कहाँ थे इतने साल? क्यों छोड़कर चले गए थे मुझे? मैं रोज आपका इंतजार करती रही, हर दिन, हर पल। अमन के पास कोई जवाब नहीं था। उसकी आंखों से भी आंसू लगातार बह रहे थे। उसने कांपती आवाज में बस इतना कहा, मुझे माफ कर दो निधि, मैं बहुत बड़ी गलती कर बैठा था। दोनों काफी देर तक एक दूसरे से लिपटे रहे। ऐसा लग रहा था जैसे बरसों बाद 2 बिछड़े हुए दिल फिर से मिल गए हों। पास खड़ी लड़कियां हैरानी से ये सब देख रही थी। थोड़ी देर में गांव की कुछ और औरतें वहां आ गई। उनमें से एक निधि की चाची भी थी। जैसे ही उन्होंने अमन को देखा, पहचान गई। अरे दामाद जी, आप यहां कैसे? इतने साल बाद।
अमन ने आंसू भरी आंखों से कहा, हाँ चाची जी, बहुत सालों बाद आया हूं। सब लोग वहीं पास एक पेड़ के नीचे बैठ गए। निधि अब भी अमन का हाथ कसकर पकड़े हुए थी, जैसे डर हो कि कहीं वो फिर से दूर न चला जाए। चाची ने अमन से कहा, बेटा, तुम तो चले गए थे, लेकिन इसने तुम्हारा इंतजार कभी नहीं छोड़ा। 7 साल से रोज तुम्हारी राहत देखती रही। ये सुनकर अमन का दिल और टूट गया। चाची आगे बोली, हम सब इसे समझाते थे कि जब पति साथ नहीं है तो सिंदूर क्यों लगाती हो, लेकिन ये हमेशा कहती थी, मेरे पति जिंदा है, एक दिन जरूर लौटेंगे। ये सुनते ही अमन की आंखों से फिर आंसू बहने लगे। उसे आज पहली बार एहसास हो रहा था कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी थी। जिस लड़की पर उसने शक किया, वही लड़की 7 साल तक सिर्फ उसके नाम पर जीती रही। इन 7 सालों में निधि की जिंदगी आसान नहीं रही थी। वह पास के एक छोटे से स्कूल में बच्चों को पढ़ाने लगी थी। महीने के थोड़े से पैसों में वो अपने बूढ़े माता पिता का सहारा बनी हुई थी। कई लोगों ने उसे दूसरी शादी करने की सलाह दी, लेकिन उसने हर बार मना कर दिया, क्योंकि उसके दिल में सिर्फ एक ही इंसान था, अमन। उसने कभी किसी और के बारे में सोचा तक नहीं। चाची ने कहा, बेटा, तुम तो चले गए थे, लेकिन इसने अपनी पूरी जवानी तुम्हारे इंतजार में बिता दी। ये सुनकर अमन खुद को संभाल नहीं पाया। उसे लग रहा था जैसे उसका सीना फट जाएगा। कुछ देर बाद अमन ने हिम्मत करके कहा, मैं आज यहां सिर्फ मिलने नहीं आया हूं, मैं निधि को वापस अपने साथ ले जाने आया हूं। यह सुनते ही निधि चौंक गई। उसकी आंखों में खुशी की चमक आ गई, लेकिन अगले ही पल वो उदास हो गई। वो धीरे से बोली, मैं आपके साथ जाना तो चाहती हूं, लेकिन अपने बूढ़े मां बाप को अकेला छोड़कर नहीं जा सकती। उसकी आवाज में मजबूरी साफ झलक रही थी। अमन ने बिना एक पल सोचे कहा, निधि, मैं तुम्हें अकेले नहीं ले जाऊंगा, तुम्हारे माता पिता भी हमारे साथ चलेंगे। अब हम सब एक साथ रहेंगे। ये सुनकर वहां बैठे सब लोग हैरान रह गए। निधि ने नम आंखों से पूछा, सच में? अमन ने उसका हाथ मजबूती से पकड़कर कहा, हां, अब मैं तुम्हें दोबारा कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। जो गलती एक बार कर चुका हूं, वो दोबारा नहीं दोहराऊंगा। कुछ देर बाद सब लोग निधि के घर की तरफ चल पड़े। घर पहुंचते ही माहौल बहुत भावुक हो गया। जैसे ही निधि के माता पिता ने अमन को देखा, उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। अमन ने झुककर उनके पैर छुए और कहा, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आप सबके साथ बहुत गलत किया। ससुर जी ने कांपती आवाज में कहा, बेटा, गलती इंसान से ही होती है, बस अब मेरी बेटी को फिर से मत छोड़ना। अमन ने भरोसे के साथ जवाब दिया, अब ऐसा कभी नहीं होगा। उस दिन घर में बहुत देर तक बातें होती रही। अमन ने सब कुछ सच सच बता दिया। कैसे उसके घरवालों ने उसे भड़काया, कैसे उसने बिना सच्चाई जाने निधि पर शक किया, और कैसे आज उसे अपनी गलती का पछतावा है। निधि बस चुपचाप उसकी बातें सुनती रही। आखिर में उसने धीरे से कहा, जो हो गया उसे भूल जाइए, अब बस आगे की जिंदगी साथ बितानी है। उसकी इस एक बात ने अमन के दिल को पूरी तरह पिघला दिया। तय हुआ कि कुछ ही दिनों में अमन निधि और उसके माता पिता को अपने घर ले जाएगा। निधि के चेहरे पर बरसों बाद सुकून दिखाई दे रहा था, लेकिन उसके मन में अब भी एक डर था कि जब वह अमन के घर जाएगी तो क्या वहां के लोग उसे अपनाएंगे? क्या फिर से वही पुरानी मुश्किलें लौट आएंगी? उसे नहीं पता था कि असली परीक्षा अभी बाकी है। अमन अपनी गाड़ी में निधि और उसके माता पिता को लेकर अपने घर की ओर बढ़ रहा था। रास्ते भर कोई ज्यादा बातें नहीं हुई, लेकिन गाड़ी के अंदर चारों तरफ एक अजीब सी शांति थी, ऐसी शांति जिसमें सालों का इंतजार, दर्द और उम्मीद छिपी हुई थी। निधि खिड़की से बाहर देख रही थी। वही रास्ते, वही गांव की गलियां, लेकिन इस बार सब कुछ अलग महसूस हो रहा था। 7 साल पहले जब वो यहां से गई थी,
तब उसकी आंखों में आंसू थे, दिल में अपमान और टूटे हुए सपने थे। और आज वह उसी जगह पर लौट रही थी, लेकिन एक नई शुरुआत के साथ। थोड़ी ही देर में गाड़ी अमन के घर के सामने आकर रुकी। ये वही घर था जिसे अमन ने अकेलेपन के दिनों में बनवाया था। बड़ा सा आंगन, साफ सुथरा मकान वो, लेकिन अब तक उसमें सच्ची खुशियां नहीं आई थी। आज पहली बार उस घर में परिवार कदम रखने वाला था। जैसे ही गाड़ी रुकी, आस पड़ोस के लोग बाहर आ गए। गांव में यह खबर फैल चुकी थी कि अमन अपनी पत्नी को वापस लेकर आया है। कुछ लोग हैरानी से देख रहे थे, कुछ खुश थे और कुछ मन ही मन जल भी रहे थे। सबसे बड़ा झटका अमन के भाई और भाभी को लगा। उन्हें बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि अमन एक दिन फिर से निधि को अपने साथ ले आएगा। अमन ने बड़े सम्मान के साथ निधि और उसके माता पिता को घर के अंदर ले जाकर बैठाया। उसने सबके सामने कहा, आज से ये घर सिर्फ मेरा नहीं, हम सबका है। ये सुनकर निधि की आंखों में नमी आ गई। इतने सालों बाद उसे अपनापन महसूस हो रहा था, लेकिन यह शांति ज्यादा देर टिकने वाली नहीं थी। कुछ ही देर में अमन के भाई भाभी वहां आ पहुंचे। उनके चेहरे पर खुशी नहीं, बल्कि गुस्सा और नाराजगी साफ दिखाई दे रही थी। भाभी ने ताना मारते हुए कहा, अरे वाह, इतने साल बाद अचानक पत्नी की याद आ गई। भाई ने भी गुस्से में कहा, तूने हमसे पूछना भी जरूरी नहीं समझा। 7 साल दूर रही है ये, पता नहीं कहां रही होगी। उनके ये शब्द सुनकर निधि का चेहरा उतर गया। उसकी आंखें झुक गई। लेकिन इस बार अमन चुप रहने वाला नहीं था। उसने मजबूत आवाज में कहा, बस, बहुत हो चुका। आप लोगों की बातों में आकर ही मैंने अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी थी, अब और नहीं। भाभी ने फिर तंज कसा, हम तो तेरा भला ही चाहते थे। तू कहता तो तेरी दूसरी शादी करवा देते। अमन की आंखों में गुस्सा भर आया। उसने कहा, भला? अगर सच में भला चाहते तो मेरे और मेरी पत्नी के बीच जहर नहीं घोलते। आपने ही हर रिश्ते को तोड़वाया, आपने ही मेरे घर को तोड़ा। घर में सन्नाटा छा गया। अमन ने आगे कहा, आज के बाद मेरी जिंदगी में कोई दखल नहीं देगा। ये मेरी पत्नी है, मेरा परिवार है, और इन्हें सम्मान देना सीखिए, वरना इस घर में कदम मत रखिए। इतनी सख्त और सच्ची बातें सुनकर उसके भाई भाभी कुछ न कह सके। आखिरकार गुस्से में बड़बड़ाते हुए वहां से चले गए। दरवाजा बंद होते ही घर में एक गहरी शांति फैल गई। निधि के माता पिता घबराए हुए थे। ससुर जी ने धीरे से कहा, बेटा, हमारी वजह से तुम्हारे घर में झगड़ा हो गया। अमन ने उनका हाथ पकड़कर कहा, नहीं बाबूजी, ऐसा मत सोचिए। आज से ये घर आपका भी है। मैंने बहुत देर कर दी, लेकिन अब सब ठीक रहेगा। ये सुनकर उन बूढ़ी आंखों से आंसू बहने लगे। रात को सब लोग साथ बैठे। कई सालों बाद घर में परिवार की रौनक लौटी थी। निधि ने धीरे से अमन से कहा, मुझे डर लग रहा है, कहीं फिर से सब कुछ बिगड़ न जाए। अमन ने उसका हाथ थाम कर कहा, अब ऐसा कभी नहीं होगा। इस बार मैं किसी की बातों में नहीं आऊंगा। अब हम हमेशा साथ रहेंगे। समय धीरे धीरे बीतने लगा। अमन और निधि ने मिलकर एक नई जिंदगी शुरू की। गांव वाले भी समझ गए कि उनका रिश्ता सच्चा और मजबूत है। धीरे धीरे सब सामान्य हो गया। आज अमन के घर में हंसी खुशी थी। वही घर जो कभी सूना लगता था, अब प्रेम और अपनापन से भरा हुआ था। 7 साल का इंतजार आखिरकार सच्चे प्यार की जीत में बदल गया। ये कहानी हमें सिखाती है कि किसी भी रिश्ते की सबसे मजबूत नींव भरोसा होती है। दूसरों की बातों में आकर अपने जीवन साथी पर शक करना सबसे बड़ी गलती होती है। गुस्सा और गलतफहमी पल भर में बसे बसाए रिश्तों को उजाड़ देती है। अगर समय रहते सच और विश्वास का सहारा लिया जाए तो टूटे हुए रिश्ते भी फिर से जुड़ सकते हैं। अब आप सभी से एक सवाल है, अगर अमन की जगह आप होते तो क्या आप भी सुनी सुनाई बातों में आकर अपने जीवन साथी से रिश्ता तोड़ देते या पहले सच्चाई जानने की कोशिश करते? इस कहानी ने अगर आपके दिल को छुआ हो,
आंखों में जरा भी नमी लाई हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें व अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा कीजिए। हो सकता है ये कहानी किसी टूटते रिश्ते को बचा ले। ऐसी ही सच्ची और भावनात्मक कहानियों के लिए जुड़े रहिए। धन्यवाद।